और दूसरी बात यह भी है, समवाय के विषय में जिज्ञासा होती है। क्या समवाय है? समवायिभ्याम अत्यंत अभिन्नो वा न वा? समवायी जो है उनसे वह अत्यंत अभिन्न है या भिन्न है? पहले प्रत्यक्ष या अर्थापत्ति करोगे। प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, अतएव अनुमान अपने आप नहीं होगा क्योंकि जो व्याप्ति नहीं है। अर्थापत्ति कहा कि नहीं अन्यथी अन्यथापत्ति हो जाने के कारण से वो भी नहीं हो सकता। अन्यथा क्या है, तादात्म्य संबंध से जो व्यवस्था बन सकती है तो समय मानने की क्या जरूरत है। भेद सहिष्णु अभेद, भेद सहिष्णु अभेद कहते हैं तादात्म्य को। अब इसलिए प्रश्न था, समवाय जो है अपना समवायी, अर्थात समवायी कौन होते हैं? 5 जोड़े माना ना उन्होंने, उन 5 जोड़ों को समवायी कहा जाता है। द्रव्य और गुण, अवयव अवयवी, क्रिया क्रियावान, जाति व्यक्ति, नित्य द्रव्य विशेष, ये समवायी कहे जाते हैं। उन समवायों के बीच वह समवाय उन समवायों से अभिन्न है या भिन्न है? न तावत अभिन्न। पहला पक्ष, क्यों? समवायी व्यतिरेक न समवाय से अभाव प्रसंगात न तावत अभिन्न, क्योंकि समवायी का भिन्न से अतिरिक्त समवाय हो नहीं सकेगा। यदि अभिन्न पक्ष है तो फिर पृथक पदार्थ कैसे हुआ वो? अर्थात इन्हीं 10 में अंतर्भाव हो जाएगा, पृथक तो नहीं रह जाएगा। जिस समवाय से अभिन्न मानोगे तो उसी में वो अंतर्भाव हो जाएगा, अभिन्नत्वादेव। तो फिर पृथक पदार्थ तो सिद्धि नहीं हो पाएगी। इसलिए अभिन्न पक्ष तो आप मान नहीं सकते हो। भिन्नत्वे तो, यदि भिन्नत्व पक्ष में तो समवाय से समवायभ्याम संबंध अस्ति न वा? हम पूछेंगे उस समवाय का अपने समवायों से कोई संबंध है या नहीं। जैसे 2 समवायी पृथक पदार्थ थे, इसे 2 पृथक पदार्थों के बीच में संबंध माना आपने। अब इस संबंध को नाम समवाय रखा और इसको भी पृथक पदार्थ मान लिया। इस पृथक पदार्थ बोधा समवाय का अपने समवाय के साथ किस संबंध से रहते मानना बताना पड़ेगा। वहां भी कोई संबंध है या नहीं? ये संबंध है तो संबंध भी कौन सा है, वो भी समवाय है या कोई दूसरा है? ये चर्चा अनवस्था दोष की ओर ले जाएगा। न तावत अस्तित्ववाच्यम, उससे भिन्न कोई और संबंध है उन दोनों के बीच में? समवाय और अपने समवायी का बीच में कोई संबंध है ऐसा आप नहीं कर सकते। तस्यापि संबंधस्य समवायत्वात् समवायांतर कल्पने तस्यापि एवमिति अनवस्था प्रसंगात। या तो संबंध को समय कहनी पड़ेगी, है ना, उसको भी समय कहना पड़ेगा। और जो 2 के बीच समवाय और समवाय और समय के बीच समवाय में क्या अंतर है? अंतर कुछ न मानना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 जो थे जैसे अवयव और अवयवी, 2 द्रव्यों के बीच में समवाय था। ये जो पृथक पदार्थ समवाय वो अद्रव्य है। अद्रव्य का द्रव्य के साथ संबंध जोड़ने वाले को भी समवाय कहोगे। जैसा गुण और द्रव्य का बीच में, अद्रव्य और द्रव्य के बीच में समवाय। ऐसे समवाय भी क्या है? एक अद्रव्य है, वो घट के साथ बीच में समवाय मानोगे, वो भी समवाय माना जा सकता है। लेकिन उस समवाय का स्वरूप और इस समवाय के स्वरूप में भेद बताना पड़ेगा कुछ ना कुछ, नहीं तो एक से व्यवस्था चलेगा, अनेक क्यों मानना। इसलिए कहते हैं उसको भी समय मानो, और यदि समवायांतर कल्पना करोगे फिर और एक समवाय ऐसे कहते हुए फिर अनवस्था दोष हो जाएगा कि 2 समवाय का बीच में आपने क्या कर दिया? द्रव्य है और गुण है, इन दोनों के बीच में आपने समवाय माना। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा? यहां भी आप समवाय मानोगे, ठीक? तब ये समय पृथक पदार्थ है या नहीं पूछूंगा इससे और इससे। जब कहोगे जैसे ये जो है इन दोनों से पृथक है, तो द्रव्य और गुण से पृथक जो समय है, समय और गुण के बीच से पृथक भी समय कहोगे। फिर यह और गुण के बीच फिर एक और समवाय होगा, या नहीं? उस दूसरी समवाय और गुण के बीच में एक और समवाय माननी पड़ेगी, और वो समवाय पूछूंगा गुण और दूसरी समवाय से भिन्न है क्या भिन्न है? भिन्न कहोगे, फिर उन दोनों के बीच में एक समवाय माननी पड़ेगी। ऐसा अनवस्था दोष हो जाएगा। कितनी मानते फिरोगे? फिर वो भी इन दोनों से भिन्न है कि भिन्न है? इस तरह से अनवस्था हो जाएगी। समयांतर कल्पना करते जाएं तो अनवस्था हो जाएगा। नापि नास्ति वाच्यम, और इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है ये भी नहीं कह सकते आप, क्योंकि दोनों पृथक पदार्थ है, तादात्म्य तो हो नहीं सकता।
पिंड सामान्य समवाया नाम परस्पर संबंधाभाव सती यं गौ यदि व्यवहार अपहाय पिंड गोत्र समवाया है व्यवहार स्वीकार प्रसंगात। क्योंकि ये भी नहीं कह सकते आप संबंध नहीं है, कोई ना कोई संबंध आपको मानना ही पड़ेगा, जिस संबंध के आधार विशिष्ट ज्ञान हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, गौ शब्द पिंड गोत्र जाति तीन है, इन दोनों का संबंध जोड़ के विशिष्ट ज्ञान होता है ना, यं गौ। यदि ना हो संबंध फिर क्या होगा, पिंड गो गोत्वाहा ऐसे ज्ञान हो जाएगा, उनको समझ जोड़ने वाला रहेगा नहीं। वही कहते हैं पिंड सामान्य समवाया नाम परस्पर संबंधाभाव है। पिंड हो गया गौ, समवाय हो गया गोत्व, और समवाय रूपा संबंध, इनको परस्पर संबंध नहीं करोगे तो यंग गहु ऐसे व्यवहार को हटा करके पिंड गोत्र समवाया ऐसा व्यवहार स्वीकार करना पड़ जाएगा, यह आपत्ति है। इसलिए संबंध मानना पड़ेगा, लेकिन वह संबंध इन दोनों के बीच का समवाय हो नहीं सकता क्योंकि अनवस्था आ रहा है। वो क्या कहते हैं, समवाय द्रव्य निष्ठ समवाय निरूपित प्रतियोगिता आत्मक संबंध मानते नहीं है लोग, क्योंकि यह है अनुयोगी, यह है प्रतियोगी। ये इसमें रह रहा है ना, रहने वाले का नाम प्रतियोगी, जो आधार होता है उसका नाम अनुयोगी। तो प्रतियोगी में प्रतियोगिता, अनुयोगी में अनियोगिता, इसे कहते हैं द्रव्य निष्ठ अनियोगिता। द्रव्यनिष्ठ अनियोगिता निरूपित समवाय संबंध सवच्छिन्न कौन है, गुण। अतएव द्रव्यनिष्ठ अनियोगिता निरूपित समवाय है, तन निरूपित प्रतियोगितावान कौन है, गुण है। और उस प्रतियोगिता का संबंध मान लेंगे तो द्रव्यनिष्ठ समवाय निरूपित प्रतियोगितात्मक संबंध से द्रव्य गुण में रहता है। इसे गुण निष्ठ प्रतियोगिता निरूपित समवाय से निरूपित एक अनियोगिता नामक संबंध मानूंगा, उससे समवाय रहेगा द्रव्य में। इस तरह से वो कल्पना करते हैं। तो वो जो पूछूंगा अनियोगिता प्रतियोगिता क्या कोई वृत्ति नियामक संबंध है, नहीं हो सकता, क्योंकि अनियोगी प्रतियोगी नियत नहीं है, तो दोनों का संबंध नियत कैसे हो जाएगा। इसे अनियोगिता प्रतियोगिता तो बदलते रहने वाली वस्तु है, सब वृत्ति नामक संबंध तो हो नहीं सकती, तो व्यवस्था नहीं बनेगा कल्पित संबंध से। इसलिए वो भी व्यवस्था नहीं हुई तो कहते तस्मात् अवयव अवयनो गुण गुणिनो जाति जातिवतो क्रिया क्रियावतोश्च परस्परम तादात्म्य संबंध तच्च प्रागिमुक्तम। इसलिए हमारे मत में अवयव और अवयवी, गुण और गुणी, जाति जातिमान, क्रिया क्रियावान, चार ही जोड़े मानेंगे, पांचवा नहीं, नीति द्रव्य और विशेष। विशेष घंटन हो गया, मीमांसा मत में वो नहीं रहेगा। इसलिए चार जोड़ों के बीच संबंध होगी वो तादात्म्य ही माना जाएगा, और उसका वर्णन पूर्व में हम कर चुके हैं। इस प्रकार से प्रभाकर और वैशेषिकों का मत खंडन हो गया। अब आइए नैयायिकों का जो 16 पदार्थ मानते हैं। आप तो 4 बोल रहे तो 16 बोलते, 4 गुना बढ़ा दिया है, तो कैसे उसका अंतर्भाव करेंगे इतना सारे को। कहते बहुत आसानी से, हमें करने की जरूरत ही नहीं है, उनके ही चेड़ों ने कर दिया है काम, सरल कर दिया हमारा काम। कैसे, कहते केशव मिश्र नाम का व्यक्ति हुए जो तर्क भाषा रूप एक ग्रंथ नाम से लिखा है ना, तर्क भाषा। न्याय का मुख्य वास्तव में जो मूल ग्रंथ कौन है, तर्क भाषा। वैशेषिक का मान मनोहर, दोनों का खिचड़ी तर्क संग्रह। तर्क संग्रह वास्तव में न्याय का है ना वैशेषिक का है। कुछ बातों को वैशेषिकों का ले लिया, कुछ न्यायिकों का लेकर काम चलाते हैं। वास्तव में न्याय का 16 पदार्थों का प्रकरण ग्रंथ दिलेंगे। मूल प्रकरण कौन है, तर्क भाषा। कल हम कई बार पढ़ा चुके हैं, इस ग्रुप को हमने नहीं लिया, जरूरत नहीं, छोड़ो, तर्क संग्रह से काम चल गया। तर्क भाषा से पूरा खुल जाता है न्याय दर्शन जो है। 16 पदार्थों का वर्णन बहुत सुंदर किया है तर्क भाषा में, केशव मिश्र का है। उन्होंने क्या किया, स्वयं वहां समझा दिया। उनका जो 16 पदार्थ है, भाव पदार्थ, वो 6 में अंतर हो जाएगा। कौन सा 6, तो वैशेषिकों ने 6 कहा, उसमें अंतर होगा। और उस 6 में से 2 का हम खंडन कर चुके हैं, बचा कितना, इसलिए 4 हमारा मत सिद्ध हो गया। अतः हमें अलग प्रयास खास करने की जरूरत नहीं है। फिर भी संक्षेप में बता देते, देखो प्रमाण आदि और यद्यपि अत्रिवंतर भवन्ते, प्रमाण आदि यद्यपि हमारे कहे हुए 4 में ही सब अंतर्भाव हो जाएंगे, तथापि प्रयोजनवशात भेदेन कीर्तनम, फिर भी प्रयोजन की वजह से वो 4 को 16 भागों में भाग करके समझाया है।
यह बात हम नहीं कह रहे हैं। कौन कह रहा है ये? कहते हैं पदार्थ षटक प्रकरणे, ककार नहीं है, पदार्थ षटक प्रकरणे केशव मिश्र उत्तंच। पदार्थ षटक माने 6 भाव पदार्थों का प्रकरण का वर्णन करते हुए केशव मिश्र के द्वारा यह बात कह दिया गया है। इसलिए हम यह विस्तार रूप से उनका अंतर्भाव करने की चेष्टा नहीं करेंगे। नैयायिक लोग खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, नवीन नैयायिक लोग तो भाई जो उनका 16 है वह 6 भाव में अंतर्भाव हो सकता है। फिर भी थोड़ा संकेत करते हैं। यद्यपि प्रत्यक्षादि प्रमाणानि इंद्रिय तत्सन्निकर्ष ज्ञान प्राकट्यादि रूपाणी प्रमेय अंतर्भवंती। यद्यपि प्रत्यक्षादि प्रमाण क्या है? इंद्रियां और उसके सन्निकर्ष और व्याप्ति ज्ञान, सादृश्य ज्ञान, शब्द ज्ञान करण है ना, अनुमिति ज्ञान के प्रति व्याप्ति ज्ञान। इसलिए ज्ञान करण का ज्ञान कहते हैं सबको। किसको? अनुमिति, उपमिति, शाब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धियों को। इसलिए ज्ञान को भी ले लिया साधन कोटि, प्रमाण कोटि में। और प्राकट्य इत्यादि रूपा जितने भी प्रमाण हैं वे प्रमाण प्रमेय में अंतर्गत हुए हैं। वास्तव में ऐसा प्रमेय से भारत हुए नहीं। इंद्रिया भी क्या है? प्रतिवेदी का कार्य, प्रमेय कोटि में आ गया। सन्निकर्ष भी क्या है? संयोग तादात्म्य रूपा, और वो भी गुण कोटि है, संयोग वगैरह। अतः ज्ञान भी गुण है, प्राकट्य भी हमने गुण में ले लिया है, तो द्रव्य और गुण में अंतर्भाव हो गया ना सारा प्रमाण। फिर तथापि फिर भी प्रमाण बिना तेषाम प्रमेयत्व अनुपत्ति है। फिर प्रमाणों के बिना प्रमेयों का प्रमेयत्व ही बनता नहीं है। प्रमाणों से ही प्रमेय का प्रमेयत्व सिद्धि हो गई। नहीं तो प्रमेय है मालूम कैसे होता है बिना प्रमाण का? मानाधीना मेय सिद्धि ही। वही स्वयं करें मानाधीन तत् मेय सिद्धेश्च युक्तम एवं प्रमाणानाम पृथक उपवर्णम। इसलिए प्रमाणों का पृथक उपवर्णन करना उचित ही है। अतः यहाँ पर हमने मानवीय देव में पहले प्रमाणों को वर्णन किया, बाद में उन प्रमाणों से सिद्ध प्रमेयों पर विचार कर रहे हैं। संशय प्रयोजनादि नाम अस्मिन् अंतर्भाव स्पष्ट। अतएव संशय प्रयोजनादियों को भी प्रमेय में अंतर्भाव होना स्पष्ट ही है। तस्मात् भाव पदार्था नाम एतेषु एव अंतर्भावात्। इसलिए भाव पदार्थ जितने भी लोग चाहे जितने भी गिनावे, 4 से ऊपर जितनी भी संख्या कोई भी गिनावे, वो सब वास्तव में 4 में ही अंतर्भाव हो जाएगा। कोई पहले 16 कह दिया, कोई 24 का है, कोई 25 का है, कोई 36 का है, 65 का है, चाहे 100 का है, सब कहाँ होगा? 4 में ही वास्तव में अंतर्भाव हो जाएगा। पदार्थत्व अनुपत्ति है इसलिए। और जो एतेषु अनंतर्भावात्, एतेषु अंतर्भावात्, और जो अनंतर्भूतानांच, जो इनमें अंतर्भूत नहीं हो पाएंगे ऐसी जो चीज होंगे उनको हम पदार्थ ही नहीं मानेंगे। ऐसे पदार्थ ही नहीं होगा। जैसे खपुष्प है, शशश्रृंग है, बाधिक पौधों का शून्य है, अरहतों का अरहत है, दुनिया भर चीजें हैं अन्य लोग जो कल्पना कर रखे अनावश्यक, जिनको न भाव में कह सकते उसको न अभाव कह सकते, ऐसे पदार्थों को पदार्थ ही नहीं मानते। अनंतर भूतानांच पदार्थत्वनुपत्ति है युक्तम अभाव पदार्थ निरूपणम। इसलिए हमारे द्वारा जो अभाव पदार्थ निरूपण जो शुरू किया जा रहा है वह उचित ही है, क्योंकि 4 से अतिरिक्त कोई अधिक और भाव पदार्थ है नहीं जिसका वर्णन करना शेष हो। अब अभाव पदार्थ का वर्णन शुरू करते हैं। प्रागभावादि भेदेन चतुर्धैव विभागवान षष्ठ प्रमाण विज्ञेय पदार्थ अभाव उच्यते। प्रागभावादि भेद से 4 प्रकार से ही विभक्त है यह अभाव नाम का पदार्थ। हम भी 4 प्रकार का मानते हैं, प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव और अन्योन्य भाव। और छठा प्रमाण के द्वारा का यह विषय है। छठा प्रमाण कौन? अनुपलब्धि प्रमाण का यह विज्ञेय है अर्थात विषय है। ऐसे पदार्थ को अभाव नाम से हम लोग कहते हैं। अर्थात छठे प्रमाण का जो विषय भूता पदार्थ उस पदार्थ को हम लोग अभाव शब्द से कहते हैं। अभाव वास्तव में विभाजन को समझा रहे हैं। अभाव द्विविधा, अभाव केवल 2 प्रकार का होता है। अभाव कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। एक संसर्ग अभाव और दूसरा
अन्योन्य भाव दो ही प्रकार का। तथा संसर्गाभाव को फिर तीन प्रकार से समझाया जाता है। संसर्गाभाव पुनः त्रिविधा, प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव भेदेन त्रिविधा। संसर्गाभाव को तीन भाव विभक्त करके समझाने के लिए व्याख्या करते हैं, प्राक, प्रध्वंस और अत्यंताभाव। दृष्टांतों से समझा रहे, देखिए श्लोक कुमार भट्ट के सिद्धांतों को अपने श्लोकों में लगा रहे हैं। कुमार भट्ट के अपना श्लोक का अलग है, शब्दावली इनकी अलग है। क्षीरेयो दध्य भाव सह्य निगदित प्राग भाव प्रवीणी प्रध्वंसा भाव माहुर दधिनितुपयसो भावमाचार्य पादा अत्यंता भाव संजो भवधि पवनाद्येषु रूपाद्य भावस् चान्योन्या भावमाशु स्फुटयति तु घटादो पटद्वाद्य भावः। अभावाक्य पदार्थस्तु नास्तित्या प्रभाकरः घटाद्य भावस्तत्पक्षे केवलम भूतलम मतम। क्षीरेयो दध्य भाव, दूध है आपके सामने और इस समय उसमें दही का भाव दिख रहा है। यदि कोई पूछे दूध दे दिखा करके भाई ये दही है, तब आप क्या कहोगे? नहीं नहीं, इसमें इससे दही बन सकता है, इसमें हम जामन डाल दें तो दही हो जाएगा। इस समय इसलिए इस दूध में होने की संभावना है ना दही का, अतएव दूध में दही का प्राग भाव कहा जाएगा। सोयो निगदित प्राग भाव प्रवीण, ऐसा जो दूध में दही का भाव है उसको विद्वान लोगों के द्वारा प्राग भाव नाम से यहाँ शास्त्रों में कहा गया है। प्रध्वंस भाव माहु दधनितुपयसो अभावमाचार्य पादा। आचार्य पाद कुमार भट्ट का कहना है, दधी में जो आप दूध के अभाव देख रहे हो, दूध क्या हो गया? दही बन गया। दही बनने के बाद में दही में पूछा जाए अब इसमें दूध है या नहीं, तो आप कहेंगे भाई दूध कहाँ रह गया, अब तो दही हो गया है, इसलिए अब इसमें दूध का अभाव है। जो दही में दूध के अभाव देख रहे हो उसका नाम क्या है? प्रध्वंसाभाव। तधनितु पयसो अभावम, दही में जो पयो अभाव है, दूध का अभाव है, इसी को प्रध्वंसाभाव माहुर आचार्य पादा। आचार्य पाद कुमार भट्ट इसी को प्रध्वंस भाव नाम से कहते हैं। अत्यंताभाव संजो भवधि पवनाद्येश रूपाद्य भाव, पवनाद्येश पवनादियों में अर्थात वायु, आकाश, काल, दिग, आत्मा, इनमें क्या है? रूप का अभाव है, जो उसको कहते हैं अत्यंताभाव नाम से। अन्योन्य भाव माश स्फुटितु घटादो पटत्वाद्य भाव। घट पट नहीं है, पट घट नहीं है, यह जो व्यवहार है, एतादृश व्यवहार के प्रति घट में पटत्व के भाव जो देख रहे हो और पट में घटत्व के भाव जो देखते हो, उसी का नाम अन्योन्य भाव। इस प्रकार से कुमार भट्ट का सिद्धांत है। घट पटो न भवति, पट घटो न भवति, अन्योन्य भाव है। लेकिन प्रभाकर कहते हैं अभाव नाम का पदार्थ मानने की जरूरत ही नहीं है। अभावाक्य पदार्थस्तु नास्तित्याह प्रभाकर। प्रभाकर ने कहा है कि भाई अभाव नाम का कोई पदार्थ ही नहीं है। फिर घटाभाव अगर अनुभव जो होता ही क्या है? कहते घटाभाव तत्पक्ष है, तत्पक्ष न प्रभाकर मत है। प्रभाकर के मत में घटाभाव क्या है? केवलम भूतलम मतम, केवल भूतल का नाम घटाभाव, केवल भूतल का नाम घटाभाव। इस पर विचार होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? केवल भूतल को घटाभाव कहा जाता है। जब भूतल केवल न होकर घट से विशिष्ट होता है तो आप क्या कहेंगे? घटवत भूतल। पट से विशिष्ट है तो पटवत भूतलम। जब किसी से भी विशिष्ट नहीं हो तो अभावत भूतलम ये कहोगे। किसी भी विशेषणों से विशिष्ट नहीं है तब क्या कहेंगे? अभाव वाला है। तो हम पूछे कौन सी अभाव वाला है?
तब आप कोई ना कोई वस्तु विशेष का नाम ले लो, अगर कहो घटाभावत भूतलम, ऐसा आप कहेंगे। अतः भूतल जब केवल है, किसी भी विशेषण से विशिष्ट नहीं है, और उस ऐसे भूतल में आपकी तरह वांछित विशेषण को आप वहां पर अभाव शब्द के द्वारा कथन कर देते हैं, अतः वह भूतल से अलग कोई अभाव नाम की चीज नहीं है। यदुक्तम भावांतरम भावांतरम अभाव तन मंदम, जो लोग कहते हैं भावांतरम अभाव तन मंदम, यह कोई पदार्थांतर नहीं है, भावांतर में पदार्थांतर नहीं है अभाव, ऐसा ये जो कह रहे हैं तन मंदम, वह उनका कहना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि अघटम भूतलम ये भूतले घटो नास्ति इत्यादि विशिष्ट व्यवहाराणाम विशिष्ट भूतल विज्ञान मूलत्व तद विशेषण भूत से तत्वांतर से अवश्य आश्रयणीयता, क्योंकि घटम भूतलम भी एक विशिष्ट ज्ञान है, ये भूतले घटो नास्ति यह भी विशिष्ट ज्ञान है, इत्यादि विशिष्ट व्यवहारों को विशिष्ट भूतल विज्ञान मूलत्व, यह भी क्या है विशिष्ट भूत, जैसे घटवत भूतलम विशिष्ट विज्ञान वाला है, वैसे ही घटाभूत भूतलम भी विशिष्ट विज्ञान है। तद विशेषण भूत, इसलिए जैसे घटोत भूतलम में विशेषण भूत घट रूपी भाव पदार्थ को मानते हो, उसी प्रकार से घटाभावत भूतलम में विशेषण भूत घटाभाव को भी पदार्थांतर मानना चाहिए। ये कहता है तत्वांतर से अवश्य आश्रयणीयत्वात्, अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए। न च भूतल वेदनादेव अयम व्यवहार इति सांप्रतम, भूतल वेदनादेव अयम व्यवहार इति न सांप्रतम। यदि प्रभाकर कहते नहीं जी फिर भी क्या मानने की जरूरत है, केवल भूतल के ज्ञान से वैसा व्यवहार मान लो, कहते ऐसा नहीं हो सकता। तब कहते घटवती भूतले पीते व्यवहार प्रसंग, घटवत भूतल में भी घटाभावत भूतल व्यवहार होने लग जाए, फिर अस्ति तथा भी भूतल विज्ञान, क्यों उसमें भी एक अंश में भूतल विज्ञान है ही, इसलिए फिर व्यवहार क्या हो जाएगा घटवत घटाभावत भूतलम, ऐसा कहे तो फिर हो सकता है क्या ऐसे घटवत घटाभावत भूतलम, ऐसे कैसे होगा, घटवत भी है और घटाभाव वाला भी है, ऐसा हो जाएगा ज्ञान कभी नहीं हो सकता। इसीलिए आपको कहना पड़ेगा घटवत भूतलम में, जैसे भूतल से फिर घट रूपी भाव पदार्थ आपने स्वीकार किया है, इसी प्रकार से घटाभावत भूतलम में भी भूतल से भिन्न घटाभाव नाम का पदार्थांतर स्वीकार करना चाहिए। तब वह कहता है नो तन्मात्र ज्ञान से अभाव व्यवहार कारणत्म, अरे केवल भूतल ज्ञान है ना, वो जो है तन्मात्र में केवल भूतल मात्र का ज्ञान, भूतल ज्ञान हो तब अभाव का बोध होता है, और घटोत भूतल में नहीं हो तो वहां अभाव का भान उस भूतल में नहीं हो सकेगा। क्यों? भावा भावयोर विरुद्धत्वात्, एक अधिक भूतल में या तो भाव विशिष्टता का ज्ञान होगा या अभाव विशिष्टता का ज्ञान, बल्कि नियम है तद्वत्ता ज्ञानम प्रति तद अभावत्ता ज्ञानम प्रतिबंधक। इसलिए कहते कि भाई तन्मात्र ज्ञान भी अभाव व्यवहार का कारण है, इति चेत मैं मात्र शब्द का अर्थ क्या, भूतल मात्र, अपने कहना तन्मात्र मैंने भूतल मात्र का जो ज्ञान है वह अभाव व्यवहार के प्रति कारण है, वह मात्र शब्द का अर्थ क्या होगा, किसका व्यावर्तन करने के लिए मात्र शब्द प्रयोग कर रहे हो, किसका व्यावर्तन करना आप चाहते हैं मात्र शब्द से, वही करें मात्र शब्द से भूतलातिरिक्तार्थत्व तत्वांतरतापति, यदि आप मात्र शब्द से भूतलातिरिक्त अन्य वस्तु का निषेध करने के लिए प्रयोग कर रहे हो, फिर वो अतिरिक्त पदार्थ क्या होगा, कोई अभाव ही तो होगा, क्योंकि भावों से विशेषणता मान ही रहे, घटोत भूतल को अविशिष्ट कर दिया, और केवल भूतल ज्ञान का मतलब क्या, कोई भी भाव विशेषण से नहीं होना, केवल भूतल का मतलब भूतल मात्र ज्ञान का तात्पर्य क्या है, किसी भी प्रकार का भाव विशेषण नहीं होना। भाव विशेषण नहीं होने का मतलब क्या, मात्र शब्द से भाव विशेषों का निषेध कर रहे हैं आप, निषेध क्या चीज है वो, वही अभाव नाम का पदार्थ स्थापित हो गया। इसीलिए सीधे सीधे न मान करके घूम फिर करके आप उस अभाव को मान रहे हो। वह सुंदर न्याय देंगे यहाँ पर, अभी तर्क सुंदर आएगा, बात देखिए।
अनतिरिक्तार्थत्व घटवती प्रसंग पूर्वोक्त दोष अनतिवृत्त है। और यदि कहोगे वो भूतल से अनतिरिक्त कोई मातृ शब्द से भी कह रहा हूं, मातृ शब्द से भूतल से अभिन्न कोई कथन कर रहा हूं, फिर तो भूतलाभिन्न भूतल है। तो उससे वैसे साधारण भूतल में कोई भी अभाव ग्रहण कर सकता हूं, तो घटवत भूतल में भी हम केवल भूतल को देखता हुआ उसमें अभाव को देख सकता हूं। जैसे पूर्वोक्त दोष है वो दोष वैसी की वैसी रह जाएगी। तब फिर कहेगा हटाओ, फिर मात्र शब्द हटाओ, केवल शब्द भी हटा दो, एकाकी भूतल कहूंगा। क्योंकि एक शब्द से एकाद आग की नच असहाय एक सूत्र है, एकाद आग की निच असहाय पाणिनि सूत्र निषेध वहीं पर है, मूल में ही है। 5-3-52वां सूत्र है, नीचे नंबर भी दिए हैं। एकाकी भूतल वेदनम तत्कारण, एकाकी भूतल का जो ज्ञान है उसी को अभाव व्यवहार के प्रति कारण मान लो। इतना वाच्यम एकाकी शब्द से एक संख्या योगित्व अर्थे घटवती प्रसंग, एकाकी शब्द को एक संख्या का योगी मानना पड़ेगा, एक संख्या संबंधी माननी पड़ेगी। एक संख्या विशिष्ट भूतल ऐसा लेना पड़ेगा एकाकी भूतल का मतलब। तब ये तो घटवती प्रसंग से घटवत भूतल में भी घट जाएगा कि एक घट से संबद्ध एक भूतल को एकाकी भूतल भी कहा जा सकता है। और इतना ही नहीं, एकाद आकिनिच असहाय यदि द्वितीय असहकृत अर्थे असकृत या असहकृतत्व, तो पाठ गलत है यहाँ ठीक करो, असहकृतत्व अर्थे द्वितीय के दूसरे के द्वारा असहकृत अर्थ इस अर्थ में लेते हो तो तत्वांतर तापत्ति, फिर तत्वांतर अपने अभाव रूप पदार्थ को मानना ही पड़ जाएगा। इस तरह से घूम फिर करके आपको अभाव पदार्थ को वैसे मानना पड़ रहा है जैसे घट्ट कुटी प्रभात न्याय है। घट्ट कुटी प्रभात न्याय, घट्ट कुटी किसको कहते हैं? घट्ट कुटी कहते हैं चुंगी घर को। ये जो ऑक्ट्राई टैक्स भरते हैं ना, टैक्स भरते हैं जंगल से, जब एक शहर से दूसरे शहर में आएंगे बीच में नहीं रहता, डंडा लगा करके बैठे रहते हैं, ट्रकों को रोकते, सबको रोकते, माल वाले लाओ टैक्स भरा कि नहीं भरा, वहां से नहीं भरा तो उस समय भरवाते, चुंगी बोलते उसको, ऑक्ट्राई बोलते महाराष्ट्र में, नहीं चुंगी भी बोलते हैं। हाँ चुंगी ऑक्ट्राई अलग अलग शब्द है। उसको घट्ट कुटी संस्कृत में। अब हुआ कि एक आदमी ने सोचा हम थोड़ा कर बचा लें, पैसा बचा लें। वो रात में निकला था इसलिए, तो उसे जब वो चुंगी वाले रात में पकड़ लेते हैं ना, उसे बचाने के लिए जंगल के कच्चे रास्ते में गया, रोड से नहीं गया। वो कच्चे रास्ते घूमते 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 सवेरा जब हुआ तो देखा कहाँ खड़ा है वो, उसी घटकुटी के सामने खड़ा, चुंगी घर के सामने ही आ गया। वो सवेरे हुआ तो देखता कहाँ है, तो मैं वही हूँ जहां नहीं होना चाहिए उधर ही पहुंच गया। उसी प्रकार का आपका भी यार है, जिसको नहीं मानना चाहते थे अंततः तो उसको मानना ही पड़ रहा है। घट्ट कुटी प्रभात न्याय पुनरपि अनतिवृत्त है, वह उसका अतिक्रमण नहीं कर सके। मैंने आप अपनी बात को काट कर जो है अंत अभाव को मान लिए। एताभिरेव युक्ति भी केवलादि शब्दों व्याख्यातो विदितव्य, इसलिए को तो केवल भूतल, मात्र भूतल, एकाकी भूतल, ये सब शब्दावली जितना विशेषण दोगे ना सब व्यर्थ ही है। इन्हीं युक्तियों द्वारा केवलादि शब्द विशिष्ट भूतलों का भी व्याख्यान कर लेना चाहिए। तब कहते हैं अब प्रभाकर को प्राप्त करके प्रभाकर का चला है भवनाथ, उसका खंडन करने जा रहे। देखिए अत्राह भवनादः यत्रावधिस्तत्र संसृष्ट स्वरूप धीर नास्ति, जहाँ अभाव ज्ञान होता है वहां संसृष्ट ज्ञान नहीं हो सकता। संसृष्ट स्वरूपधि नास्ति, स्वरूपधिस्तु अस्ति, किंतु स्वरूपधि तो रहेगा। संसृष्ट स्वरूप ज्ञान नहीं है लेकिन स्वरूप ज्ञान रहेगा। इति द्वयी स्वरूपधि रस आस्थेया, इस प्रकार दो प्रकार के स्वरूपधि, केवल स्वरूपधि और संसृष्ट स्वरूपधि, ऐसे दो प्रकार की स्वरूपधि माननी पड़ेगी। यत्र संसृष्ट स्वरूपधि धी तो अन्य स्वरूपधि तन मात्र धी, संसृष्ट स्वरूप ज्ञान से जो भिन्न स्वरूप ज्ञान होता है उसी का नाम तन्मात्र ज्ञान हम कहते हैं।
तद्धि वेद्यम तारुष तन्मात्र ज्ञान वेद्य ही तन्मात्रमिति च न मे यांत्रम, उसी को अभाव शब्द से व्यवहार कर लेते हो, वह भूतल मात्र ही है, अलग कुछ भी नहीं है। वह अभाव को हम न मेयांतरम मैंने प्रमेयांतर पदार्थांतरम नहीं मानते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। उनकी पंक्ति पुरानी देती है नए विवेक का, यत्र यस्य अभावधि, जहां जिसके अभाव ज्ञान होती है, भूतल में यदि घट के अभाव का ज्ञान हो जाए, वहां तत्संसृतिर् नास्ति, वहां उस घट संबंधित घट विशिष्ट भूतल ज्ञान नहीं है। स्वरूपधिस्तु अस्ति, कि स्वरूप ज्ञान तो ही है। यदि द्वयी स्वरूपधि रास्ते, या ऐसे दो स्वरूपधि मानना पड़ेगा। तत्र या संस्कृति तो अन्य विधा, और जो सृष्टि ज्ञान से भिन्न प्रकार की है सा तन्मात्र विधा, उसको तन्मात्र धी प्रकार कहते हैं। और उसी धी वेद्य तन्मात्र ज्ञान अतएव न मेयांत्रम, अतः जहां भूतलादि में घटादि के अभाव का भान होता है, वह घट से युक्त भूतल ज्ञान नहीं होता। घट से युक्त भूतल ज्ञान होगा क्या? नहीं होगा। अतएव संसृष्ट ज्ञान नहीं हुआ। संसृष्ट माने घट संसृष्ट भूतल का स्वरूप ज्ञान नहीं हुआ। अतः दो प्रकार का है भूतल का स्वरूप ज्ञान, एक घट संसृष्ट भूतल स्वरूप ज्ञान, एक जो है बिना घट संसर्ग का केवल भूतल स्वरूप ज्ञान। एक केवल भूतल स्वरूप ज्ञान है ना, यही अभाव ज्ञान के प्रति, व्यवहार के प्रति कारण है, यह पूर्व पक्ष का मानना है। एक घट के रहने पर दूसरे घट के न रहने पर, एक घट के रहने पर और दूसरी घट के न रहने पर जैसा होता है स्वरूपधि माननी चाहिए। तो दो प्रकार की स्वरूपधि माननी चाहिए, जो एक घट, एक वह स्वरूप ज्ञान है जो घट का होने पर, और दूसरा वह जो घट का न होने पर। तो स्वरूप ज्ञान किसका? भूतल के स्वरूप ज्ञान दो प्रकार की है। उनमें घटकाल से भिन्न काल की जो स्वरूप ज्ञान है वह क्या है? तन्मात्र दी शब्द से कहा जाता है, और वही अभाव विशिष्ट व्यवहार के प्रति कारण है, ऐसे माना। और उसका खंडन करते नहीं, नहीं तत्र प्रश्नव्याम, हम उनसे पूछते हैं भाई ठीक है, संसृष्ट स्वरूपधि तो अन्यस्या स्वरूपधिय किम प्रमेयम्, संसृष्ट जो स्वरूप ज्ञान है मैंने घट विशिष्ट भूतल ज्ञान से भिन्न जो अपने ज्ञान का केवल स्वरूप ज्ञान, केवल भूतल ज्ञान, उसका विषय क्या है? किम प्रमेयम अनुक्तम एवं, यदि वो कहेगा, हम तो कह चुके तद्धि वेद्यंच तन्मात्रम, ये लिखा है ना, तद्धि वेद्यंच तन्मात्रम कहा था। आप कहते तरही मात्र शब्द से भूतलातिरिक्तार्थत्व तत्वांतरत्व अंतरिक्तार्थत्व घटते प्रसंग पूर्व दोष आ जाएगा। वहां मात्रा अपने लाया अंत में, उस मात्र शब्द का क्या अर्थ होगा? पहले जैसे दोष, मात्र शब्द का अर्थ होंगे भूतल से अतिरिक्त वस्तु, अभाव सिद्ध हो जाएगी। और भूतल से अभिन्न कहोगे तो घटवती में प्रसंग हो जाएगा भाव व्यवहार। इसलिए कहते हैं भूतल से अतिरिक्त कहोगे मात्र शब्द का अर्थ तो तत्वांतर प्रसक्ति माने पदार्थ अंतर माननी पड़ेगा भाव को। और यदि अतिरिक्त तत्व मान लोगे तो घटवत अधिकरण भूतल में भी घटभाव ज्ञान होने लग जाएगा। घटवती संसृष्ट स्वरूप धी ही एवं न तत्र प्रसंग है। घटवती में संसृष्ट भूतल स्वरूप ज्ञान ही होता है, वहां तो अभाव ज्ञान नहीं होगा। चेत न ऐसे नहीं हो सकते कि उक्तया रीत्या स्वरूपधि द्वयस्या भी तत्रैव प्राप्तत्व, कि आप ही के कहे अनुसार दोनों प्रकार के स्वरूप ज्ञान कहाँ हो रहा है? भूतल में तो हो रहा है। घट विशिष्ट स्वरूप ज्ञान और घटादि वैशिष्ट रहित स्वरूप ज्ञान दोनों कहाँ हुआ? भूतल में तो हुआ। तो भूतल स्वरूप से भिन्न तो दोनों में से कोई भी नहीं है, दोनों ही भूतल स्वरूप में ही लग रहे हैं। इसलिए कहते हैं उक्त रीति के अनुसार, आप ही के कथनानुसार है ना, स्वरूप धी द्वैस्या भी दोनों स्वरूप ज्ञान जो है वह तत्र भूतल एवं, अन्यथा मात्र शब्द से अतिरिक्तार्थ प्रसंगात, यदि यह बात नहीं मानोगे फिर वही दोष आएगा, मात्र शब्द को अतिरिक्त अर्थ माननी पड़ जाएगी, तो उससे अभाव की सिद्धि हो जाएगी। अपिच दूसरी बात, संसृष्ट स्वरूप धीरिति यदुक्तम तत्र अन्य शब्द से असंस्कृतम एवं अर्थ बलाद आपन्नम। संसृष्ट स्वरूप ज्ञान में भी मैं आपसे पूछते हैं, वहां अन्य शब्द कर दिया, अन्य संसृष्ट मानना पड़ेगा ना आपने। घटादि से संसृष्ट होना चाहिए ना, भूतल से संसृष्ट भूतल तो नहीं होगा।
भूतल संश्लिष्ट भूतल होगा क्या? उसे भिन्न माननी पड़ेगी। तो भिन्न मानोगे वो असंस्कृतम एवं अर्थ इति बलादापन्नम, वह अन्य शब्द से जो ग्रहण होगा वो अन्य शब्द क्या होगा? वो असंस्कृतम एवं अर्थ, असंस्कृत पदार्थ का कथन कर रहा है। ये कैसे कर दिया? यदि बलाद आपन्नम, यह जो कहा गया कि संस्कृत स्वरूप दी तो अन्य, वहां के अन्य क्या पूछ रही है, थोड़ा अलग है बात। इनका कहना है आपने कहा संस्कृत स्वरूप ज्ञान से जो भिन्न है वो क्या है? स्वरूप ज्ञान, केवल स्वरूप ज्ञान। दो प्रकार का स्वरूप ज्ञान थी ना, एक संस्कृत स्वरूप ज्ञान, दूसरा केवल स्वरूप ज्ञान। और केवल स्वरूप ज्ञान के समझाने तो हमने क्या कहा? संस्कृत ज्ञान स्वरूप ज्ञान से भिन्न। वहां अन्य शब्द जो आपने प्रयोग किया उस अन्य शब्द का अर्थ क्या? वो हम पूछ रहे। कहते संस्कृत स्वरूपधि से जो भिन्न स्वरूपधि आपने कहा, वहां जो अन्य शब्द है उसका अर्थ क्या? असंश्लिष्ट अर्थ में अर्थ को मानना पड़ेगा ना। संश्लिष्ट स्वरूप ज्ञान भिन्न का मतलब स्वरूप ज्ञान एक हो गया संश्लिष्ट, उससे भिन्न का मतलब क्या? असंश्लिष्ट स्वरूप ज्ञान, ऐसा देनी पड़ेगी। असंश्लिष्ट मतलब क्या? किससे असंश्लिष्ट? प्रश्न उठेगा किससे? घट से असंश्लिष्ट। घट से असंश्लिष्ट का मतलब क्या? घट का अभाव से संश्लिष्ट है। भूतल कैसा है? घटाभाव संश्लिष्ट ही आएगा अर्थंतत्वगत्वा, घूम फिर करके आ गई संश्लिष्ट ज्ञान में। क्योंकि अन्य का अर्थ आपको क्या करना पड़ेगा? असंश्लिष्ट। क्यों? संश्लिष्ट स्वरूप ज्ञान से जो भिन्न का मतलब वो भिन्न कैसा होगा? वो असंश्लिष्ट स्वरूप ज्ञान ही होगा। असंश्लिष्ट स्वरूप ज्ञान होगा। केन असंश्लिष्टम पूछा जाएगा, घटेन असंश्लिष्टम कहोगे, अर्थात घट संसर्ग अभाव कहोगे आप। अर्थ घटाभाव का संसर्ग आ गया ना। इस तरह से न चाहते हुए भी आपको अंततोगत्वाभाव को मानना पड़ रहा है। इति न पुनर्विप्राचन दोषाद उत्तारा, इसे पूर्वोक्त दोषों से आपको उद्धार नहीं हो सका। तस्मात् अभाव नाम तत्वांतर अवश्य आश्रयणीय, इसे अभाव नाम का एक तत्वांतर अवश्य मानना पड़ेगा। अतः अतः पंचैव पदार्थ, इसलिए पांच ही पदार्थ होते हैं। यह हमारा सकल पदार्थों की सिद्धि पूरी हो गई। अब कोई शून्य पदार्थ मानता है, कोई कुछ मानता है ना, बहुत आदि उनका मतों के करके उठाएंगे। जो पांच से भिन्न पदार्थ है मानते हैं, यही पांचों को न मान करके अपने एक विलक्षण मान लेते हैं, उन लोगों को उठा करके खंडन करना आरंभ करेंगे।